हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय पर्यावरण। पाठ है 23 मध्य प्रदेश एवं उसकी संपदा। सबसे पहले शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है? तो गेहूं और सोयाबीन। राष्ट्रीय उद्यान में आय का साधन होता है वहां आने वाले पर्यटक। किस खनिज में पेंसिल की लीड व स्लेट बनती है? तो ग्रेफाइट से बनती है। जगदीश ने इस वर्ष अक्टूबर नवंबर माह में अपने खेत में फसल बोई जो मार्च अप्रैल माह में कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। यह फसल रबी की फसल है। रिक्त स्थान भरिए। पठारों के बीच की जगह घाटी कहलाती है। सरसों की खली एवं भूसा विदेशों में भेजा जाता है जिससे हमारे प्रदेश को राजस्व के रूप में धन प्राप्त होता है। जायद की फसल गर्मी में प्रारंभ में बोई जाती है और वर्षा के प्रारंभ में काटी जाती है। बालाघाट की खदान तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब जायद की फसल समझ लेते। जायद की फसल जो हमारे तरबूज खरबूज ये सारी जो होती है गर्मी के महीने में लगाई जाती हैं, उनसे हमें क्या सिर्फ पैसा प्राप्त होता है जिनसे हम बेच के अपना आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। यह संकेत हीरे खनिज के लिए उपयोग किया जाता है। खेती के लिए पशुओं के मलमूत्र से खाद बनाई जाती है। अतिलक उत्तरी प्रश्न। दिए गए चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखिए। यह कहाँ व किस राज्य में स्थित है यह भी लिखिए। ये देखिए, ये है एक सांची का स्तूप जो कि बौद्ध द्वारा बनाया गया था। तो सांची स्तूप यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ पर? रायसेन में स्थित है, रायसेन जिले में। आगे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप है रायसेन के, वो भी सांची एक जगह का नाम है, वहां पर स्थित है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 किन्हीं दो खाद्यान्न फसलों और दो व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। खाद्यान्न फसलें गेहूं, चावल, व्यवसायिक गन्ना और सोयाबीन। गाय के दूध को अमृत क्यों समान क्यों कहा जाता है? क्योंकि गाय का दूध अधिक पाचक एवं लाभदायक होता है। आपके जिले में उगाई जाने वाली रबी और खरीफ की फसलों की सूची बनाइए और सारणी में लिखिए। तो रबी की फसल, खरीफ की फसल, जिले का नाम आप पन्ना कर लीजिए। तो गेहूं, चना, जौ, मसूर। खरीफ की फसल में सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, धान। प्रश्न नंबर 6 दी गई फसलों के उत्पादक जिलों के दो दो नाम लिखकर प्रदेश के नक्शे के अनुसार रंग दर्शाइए। तो गेहूं आपका कहाँ पर है? सीहोर, छतरपुर। रंग इनका नारंगी भरेंगे। सरसों, मुरैना, शहडोल, पीला। कपास, उज्जैन, खरगोन, काला। मूंगफली, टीकमगढ़, शिवपुरी, लाल कलर। सोयाबीन में नीमच और राजगढ़ हरा कलर भरेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने यहाँ पर सर्कल किए हुए हैं। आप इसके हिसाब से यहाँ से देखिए, ये कलर देखेंगे और इसके आप कलर यहाँ पर इधर फिल करेंगे अंदर, जिसमें जो कलर कहा है, काला है तो काला, लाल है तो लाल, इस प्रकार से आप यहाँ कलर करेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 दिए गए चित्र का अवलोकन कर पठार और पर्वत में अंतर बताइए और हमारे प्रदेश में पाए जाने वाले पठारों के नाम लिखिए। सबसे पहले देखते हैं पठार। एक ऊंचा क्षेत्र होता है। पठार भूमि का एक बड़ा भाग होता है। समतल क्षेत्र होता है जो आमतौर पर आसपास के भूभाग से ऊंचा होता है। अब देखिए पर्वत एक ऐसी ऊंची नुकीली संरचना होती है जो आसपास के भूभाग से ऊपर उठता है। खड़ी ढलान व भू आकृति इस प्रकार से होता है। और पठार कैसा? ऐसा समतल समतल होता है। तो पठार की बात कर लेते हैं। रीवा पन्ना का पठार और मालवा का पठार, ये कुछ पठार के उदाहरण हैं हमारे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। नीचे कुछ खनिजों के नाम सारणी में दिए हैं, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? दी गई सारणी में लिखिए। तो लोहा, जिले का नाम, खनिज का उपयोग। तो लोहा मंडला में गेट, खिड़कियां, जालियां, रेल पटरी बनाई जाती है। तांबा, बालाघाट, बिजली के तार, बर्तन बनाने में। सोना चांदी, जबलपुर, जेवर बनाने में। हीरा, पन्ना और जेवर बनाने में। कोयला सिंगरौली में मिलता है। घरों में व उद्योगों में उपयोग किया जाता है। दीर्घोत्तरी प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। खेती और पालतू पशुओं में परस्पर निर्भरता है। इस कथन के संबंध में अपने विचार लिखिए। खेती और पालतू पशुओं के बीच परस्पर निर्भरता है। जहां पालतू पशु खेती के लिए आवश्यक श्रम, खाद एवं अन्य संसाधन प्रदान करते हैं, जबकि कृषि से प्राप्त फसलें, चारा पशुओं का भोजन व आजीविका का स्रोत है। प्रश्न नंबर 10 संपदा किसे कहते हैं? आपके प्रदेश की कृषि संपदा एवं पशु संपदा के बारे में लिखिए। संपदा से आशय है धन संपदा या समृद्धि। यह शब्द व्यापक है जिसका उपयोग किसी भी प्राकृतिक वस्तु के लिए किया जा सकता है।
अब कृषि संपदा क्या है? कृषि संपदा से तात्पर्य कृषि क्षेत्र की समग्र संपत्ति या संसाधनों से है, जिसमें भूमि, सिंचाई, पशुधन, उपकरण शामिल होते हैं। अब पशु संपदा देख लेते हैं। पशु संपदा उन पालतू जानवरों के समूह को कहते हैं जिन्हें भोजन, चमड़ा, ऊन, दूध, अंडे, श्रम, धन प्राप्त करने के उद्देश्य से पाला जाता है, जैसे गाय, बकरी, घोड़ा, ऊंट, है ना। तो पशु संपदा में जिनसे सिर्फ पैसे हम जिनसे ले सकते हैं, मतलब धन के लिए हमने जिन्हें पाला हो, उन्हें हम पशु संपदा कहते हैं। तो इस पाठ में हमने क्या देखा? कौन से खनिज का क्या उपयोग है, कौन किस जिले में प्राप्त होता है, आपके जिले में क्या प्राप्त होता है, ये सब हमने इस पाठ में सीखा। तो जैसा कि आपने देखा कि ये हमारे इस किताब का अंतिम पाठ है, पाठ 23। तो इसी प्रकार की सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में एक एक करके सारे पाठों को देखिए, हल करिए और उन्हें बहुत अच्छे से समझिए। इसी के साथ हमारा ये पाठ और ये किताब यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।